ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। बाबा से प्रार्थना करते हैं वे हमें अपने शरण में रखें, अपनी कृपा दृष्टि और प्रेम हम पर सदा बनाए रखें। इस लाइफ जर्नी में, जीवन यात्रा में हमेशा हमारे साथ रहे और साथ दे। अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले और उनकी पुकार को सुनने वाले ऐसे शिरडी के साईं बाबा को कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सभी मंदिरों और घरों में दीप महोत्सव मनाया जाने वाला है। आप भी अपने घरों में 5 दिए ज़रूर लगाएं और भगवान श्री राम जी का स्वागत कीजिए। जय श्री राम। ओम साई राम। अपने जीवन काल में बाबा ने लोगों को और भक्तों को भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं। श्री साई सच्चरित्र में ऐसी कथाएं हैं, जैसे एक समय एक मामलेदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट देव श्री राम है। मैं किसी यवन जैसे दिखने वाले बाबा को मस्तक नहीं नमाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलेदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने के लिए कोई मजबूर न करेगा और न ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति बाबा को दंडवत नमस्कार करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार है। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। दूसरी कथा है श्रीमती खापरडे। बाबा की श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा ने अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्री मुख से उनसे कहा कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अधिक लाभ होगा। और एक कथा है, लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली शिरडी पहुंची। उस मंडली में एक स्त्री थी जिसके हृदय में बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। यह देखकर
बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था? बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ यानी श्री राम के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही दिखे। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह स्त्री द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुंध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। उस स्त्री का मन शांत, स्थिर और तृप्त हो चुका था। और एक कथा इस प्रकार है कि बाबा ने द्वारका माई में धूनी प्रज्वलित की है, जो आज भी बाबा की कृपा से अखंड जल रही है। इस धूनी के भस्म को ऊधी या विभूति कहते हैं। यह एक संजीवनी और चमत्कारिक विभूति है। जब भक्तगण बाबा से विदा लेते तब बाबा प्रसाद के रूप में उन्हें ऊदी देकर और कुछ भक्तों के मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है। भजन के बोल है, रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। बाबा के ही जीवन काल में शिरडी में द्वारका माई में राम नवमी का उत्सव बड़े धूमधाम और प्रेम से मनाया जाता था। आज भी लाखों श्रद्धालु भक्त पद यात्रा करते हुए विभिन्न जगहों से, शहरों से बाबा की पालकी शिरडी लाते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।